नमस्कार साथियों, आज है हम सत्यजीत सर के साथ, जीत फाउंडेशन के फाउंडर और इसके संचालक। तो हम उनसे आज कुछ बात करेंगे। सर तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम परिचय लेंगे उनका। तो सर, आपका परिचय। सबसे पहले तो जय जोहार सभी छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को और सभी के सभी स्टूडेंट्स जो जीत फाउंडेशन परिवार से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी का सादर नमन है। और ये जो आज की ये जो टीम है जिसमें हेमंत, अमन, सभी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सबको ढेरों शुभकामनाएं हैं। और मैं सत्यजीत सिंह हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में हमने बहुत प्रयास किया है। बहुत सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है। बस मैं अपना इतना ही उपलब्धि समझता हूँ। सर, क्या शिक्षक भर्ती आ सकती है? इस पर कुछ शुभ उगाहट या कुछ चर्चा कर सकते हैं, बात हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने सबसे पहले पूछा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने विधानसभा चुनाव में 57,000, फिर बाद में लोकसभा चुनाव में 33,000 भर्ती की बात की। बीच में अलग अलग अफवाहें भी आते रही हैं, कभी 16,000 भर्ती, कभी 10,000 भर्ती। अभी वर्तमान सिनेरियो और समय को अगर हम समझ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार युक्तिकरण की पॉलिसी लेकर आ रही है। युक्तिकरण में ये चीज़ क्लियर है कि बहुत से स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। हालांकि मैं कई बार अपने चैनल के माध्यम से भी इस चीज़ को रखता हूं कि युक्तिकरण से बहुत चीज़ें नहीं प्रभावित होंगी, जी, जी। पर जो सेटअप में परिवर्तन हो रहा है जी। कि प्राइमरी में 2 टीचर रहें, मिडिल में 3 या 4 टीचर रहें, जिसका हवाला स्टेट गवर्नमेंट एनईपी का हवाला दे के ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करती है, उस सेटअप के कारण चीज़ें खतरी हैं। क्या मतलब सर, इस पे थोड़ा-सा मैं, आप जैसे खतरा बता रहे हैं, तो क्या सेटअप 2008 भी सही है कि उसमें भी कुछ खामियां हैं? देखिए, सेटअप अगर 2008 सही होता तो आज राज्य को युक्तिकरण की जरूरत पड़ती ही नहीं। कोई भी पेरेंट्स उस स्कूल में जो थोड़ा भी सक्षम है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका संतान अच्छे से अच्छा पढ़े, भले ही वो 2 वक्त की रोटी कम खाएगा पर अच्छे विद्यालय में बच्चे को पढ़ाना चाहता है, जी। अच्छे सपने देखना चाहता है। हम्म। तो अगर किसी भी पेरेंट्स के पास थोड़ी भी सार्थकता है, उस स्कूल में बच्चों को क्यों भेजेगा जहां पर केवल 3 बच्चे हों। ऐसे में क्या हुआ कि टाइम के साथ स्कूलों की दर्ज संख्या कम होती गई और फिर उसका हवाला देके आज सरकार युक्तिकरण कर रही है। अब सेटअप में परिवर्तन करके 3 की जगह पे प्राइमरी में 2 टीचर रखे जा रहे हैं, फिर से दर्ज संख्या कम होगी, फिर युक्तिकरण आएगा। ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं, ये बात हम सबको अब समझ लेना चाहिए। जी। जैसे कि आपने, मैं मेरा पहला ही क्वेश्चन था कि क्या शिक्षक भर्ती आ सकती है करके, तो उस देखिए पर आपने जवाब दिया था। हम लोग माननीय ओपी चौधरी से जी भी मुलाकात किए, तो उनका जवाब उतना पॉजिटिव नहीं रहा। तो उस पर आप क्या कह सकते हैं कुछ? देखिए, शिक्षक भर्ती, मैं तो इतना कहता हूं हमेशा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों की मांग नहीं, अधिकार है। जी। शासन ने उसी अधिकार पे वोट लिए हैं और सत्ता के सर्वोच्च पद पे वो बैठे हुए हैं। आज जितने भी छत्तीसगढ़ के, चाहे जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी देख रहे हैं कि पिछले 1 साल 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ के हर युवा की यही मांग है कि आप अपना वादा पूरा कीजिए। ठीक है, आपने जो वादा किया है आप उसे निभाइए। पर जितना वर्तमान सिनेरियो है, युक्तिकरण के बाद सरकार जो भी है रिक्त पदों का ब्यौरा देगी, सरकार के मंत्रियों की ओर से आ रहा है कि इसके बाद चीजें क्लियर की जाएंगी, तो हम थोड़ा इंतजार जरूर कर सकते हैं। सरकार को समय भी जरूर दे सकते हैं कि वो चीजें आके क्लियर करे। सरकार के प्रतिनिधि जनता के बीच में आए, चीजों को एक्सप्लेन करें कि इतने पोस्ट खाली हैं। और छत्तीसगढ़ के भी सारे युवाओं से मैं एक बात कहूंगा कि आप सभी भी अपने स्तर पे जितना हो सके प्रयास कीजिए, आरटीआई लगाइए, क्योंकि एनईपी की बात कही जा रही है। एनईपी में कंप्यूटर टीचर, लैंग्वेज टीचर, जी। 6वीं के बाद से हर बच्चे को स्किल डेवलपमेंट कराया जाए ताकि वो अपने पैरों पे स्वयं रोजगार प्राप्त कर सके। ये एनईपी की मूल आत्मा है। जी, बिल्कुल। आपका पीटीआई टीचर, स्पोर्ट टीचर है, लाइब्रेरियन है। तो कितने वैकेंसीज आज तक पिछले 25 सालों में जब से छत्तीसगढ़ बना है सरकार ने लिया है, उस चीज का डाटा सरकार सामने रखे। उससे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ एनईपी के अकॉर्डिंग कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर युक्तिकरण करने के बाद भी पद बचेंगे। ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फिर भर्तियां जल्द से जल्द आएंगी और हम सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। जी। जैसा कि आपने कहा कि इंतज़ार कर सकते हैं थोड़ा करके, तो युक्तिकरण करने के बाद, सेटअप में चेंज करने के बाद इंतज़ार करना या सरकार के से ये उम्मीद करना कि भर्ती आएगा और छत्तीसगढ़ का शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगी करके, कितना सार्थक लगता है ये चीज़? अब देखिए, युक्तिकरण तो सरकार के स्वाविवेक का मुद्दा है। जी। उसमें मैं तो इतना जानता हूं कि आप
किसी भी जगह चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे। पर जो सेटअप में परिवर्तन हो रहा है, जी, तो मैं तो खुद छत्तीसगढ़ के केवल यूथ नहीं, हर माता पिता का भी ये सहयोग चाहूंगा कि वो स्वयं सरकार से ये बात करे कि किस प्रकार से 2 प्राइमरी टीचर 20 पीरियड को ले सकते हैं, जिसमें हेड मास्टर तो वैसे भी बहुत से कागजी कामों में व्यस्त रहते हैं। जी, तो ये सरकार आके ये चीज़ों को क्लियर करे, और उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, चुनी हुई सरकार है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं संवैधानिक और शांतिप्रिय ढंग से, कि सरकार उन सारे युवाओं के दर्द को समझे, और युक्तिकरण करने के बाद, क्योंकि 10 जून के आसपास ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद सरकार सारी चीज़ें क्लियर करके जल्द से जल्द भर्ती अगर अनाउंस करे तो फिर बच्चों का बहुत अच्छा हो, क्योंकि उम्र जा रही है बहुत लोगों की। जी। सर भर्ती को लेकर के हम आगे क्या-क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है इसमें कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं? देखिए, भर्ती सरकार के हाथ में है, सरकार से हमको मांग करनी है, अपनी बातें पहुंचानी है, जी, और इसे अगर हम सकारात्मक रूप से शांति प्रिय और संवैधानिक ढंग से करते रहें, तो पूरी उम्मीद है, चुनी हुई सरकार है, अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा उसका समय के साथ। अच्छा सर ये है कि कोई बीएड, डीएड किया हुआ है, हमारे छत्तीसगढ़ में जनरली यही है कि वो अपना राज्य छोड़ कर के, अपना मिट्टी छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो वो आगे और क्या कर सकते हैं बीएड, डीएड डिग्रीधारी? देखिए, साधारणतः बीएड डीएड जो भी अभ्यर्थी करते हैं ना, उनका पहला सपना होता है कि वो शिक्षक बन के अपने राज्य की सेवा करें। जी, और शिक्षक का पद अपने आप में ही बहुत मोरल और काफी प्रतिष्ठा का पद माना जाता है। मतलब वो एक ड्यूटी नहीं है, जी, वो एक सेवा है जो हम अपने आने वाले कल के लिए, अपने राज्य की उन्नति के लिए देते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी बीएड डीएड किए हुए हैं, अभी का जो सिनेरियो है, हम खुद जुड़ते हैं, हजारों बच्चों से जुड़ते हैं, तो बहुत से बच्चे बहुत त्रस्त हैं, क्योंकि पिछले 1 साल 1.5 साल से इतने प्रयास के बाद भी वो सकारात्मकता, या वो सामने आके सरकार ने कभी नहीं बोला कि ये एग्जाम पैटर्न है, इस तिथि को फॉर्म भरे जाएंगे, इस तिथि को एग्जाम होगा। जी, और ये चीज केवल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों में एक साथ चुनाव हुए, तीनों में एक ही दल की सरकार है। परंतु राजस्थान में आप जाके देखिए, एक बार में 68 एग्जाम का कैलेंडर आया पहले राउंड में, हुँ, 2024 की बात कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। और तो और वहां पर रिजल्ट डेट के साथ आया। जी, पहली बार भारत में हुआ था कि एग्जाम इस डेट को होगा और उसका रिजल्ट इस डेट को आएगा। इसके जी, तुरंत बाद इस साल के मार्च के महीने में हुँ, हुँ। 138 अलग अलग एग्जाम्स के एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट उन्होंने डिक्लेयर कर दिए। जी, बिल्कुल, एकदम मध्य सही। प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बार आपके वर्ग 1 जो व्याख्याता, वर्ग 2 का तो अभी पेपर आप लोग का अप्रैल 20 से कंप्लीट हो गया। हुँ, वर्ग 2 व्याख्याता का एग्जाम डेट क्लियर कर दिया है कि दिसंबर में एग्जाम होगा, अक्टूबर में फॉर्म भराएगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और दूसरी बात, जितने भी बच्चे बीएड डीएड किए हुए हैं, जी, आप जैसा सिनेरियो चल रहा है, मैं इतना कहूंगा कि सरकारों से उम्मीद लगाने से ज्यादा बेहतर है कि आप खुद से उम्मीद लगाइए, खुद पर भरोसा कीजिए। छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, जी, जितने भी हमारे अभ्यर्थी सुन रहे हैं, क्योंकि मैं हजारों बच्चों से मिलता हूं ना, तो मैं कई बार उनको डांटता हूं कि उन्होंने 5 साल से एमएससी किया हुआ है, एमए किया हुआ है, या उससे ज्यादा समय से किया हुआ है, और आज भी वो लोग बेरोजगार हैं। हाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बच्चा ये बात नहीं जान रहा है कि छत्तीसगढ़ मध्य भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। जी, यहाँ बिल्कुल। निवास प्रमाण पत्र मांगता है, पर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हर जगह कर सकते हैं। मध्य प्रदेश ओपन वैकेंसी है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर राज्य में ओपन वैकेंसी होती है। वहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हर अभ्यर्थी आवेदन करता है। तो और बस आपको ये रहेगा कि जनरल काउंट होंगे, मेरिट से निकालना है। अभी मैं आपके सामने कुछ स्टेट का डाटा रख रहा हूं। जी, जी। से अभी बिहार में आपने देखा कि 3.5 लाख भर्तियां बिहार में 3 चरण में 1 साल में पूरी हुई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के ना 3,000 बच्चे आवेदन किए होंगे। 3000 मुझे भी जानकारी नहीं था, अभी मुझे जानकारी हुआ जब आप इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो मुझे अभी जानकारी हुआ आपसे जब चर्चा हुआ इस मामले में तो। वही बात है, और मैं बता रहा हूं आपको डाटा कि बिहार में जी, टीयर 3 का आप जाके रिजल्ट चेक कीजिए, तो व्याख्याता के लगभग 34,000 पद आए थे, 12,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी वहां पे उत्तीर्ण हुए, आधी से ज्यादा सीटें खाली गई हैं। अरे! सीटें खाली जा रही हैं कहीं पर, और हम यहाँ पर मर रहे हैं कि हमको थोड़े पोस्ट मिल जाए। सरकार अलग खेल रही है, लो 300 हॉस्टल वार्डन ले लो, 200 एडीओ ले लो, 200 आबकारी ले लो। तो इतने बड़े राज्य में 200-300 पद, बहुत शर्म लगता है इसमें। जी, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि पूरे राज्य स्तर पे आ रहे, किसी जिले स्तर पे तो 200 पद आ नहीं रहे।
तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी ये समझना है कि अभी बिहार में 80,000 पद आ रहा है और बिहार में 1 to 5, 6 to 8 के लिए सीटेट की डिग्री अलाउ होती है। जी। 9, 10, 11, 12 में आपको एस्टेट निकालना होगा, जो कि आपने 1 डेढ़ महीने में होने वाला है और 80,000 पदों पे भर्ती होगी। चलो ठीक है, मतलब अब हमारी हालात ऐसी हो गई है ना कि बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में आके काम करते थे, आज सरकार ने इतना मजबूर कर दिया है कि अब छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ युवाओं से को बाहर बाहर जाके अपना अब रोजी रोटी तो देखना पड़ेगा। और हम शिक्षक है, सरकारी नौकरी मिलेगी भैया, हम चंद्रमा पर जाके नौकरी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। बाकी मध्य प्रदेश में भी 1 लाख शिक्षक भर्ती आ रही है, जिसका वर्ग 1 व्याख्याता का पात्रता परीक्षा दिसंबर में है। जी। मैं सारा डाटा आप लोग को बता दे रहा हूं। राजस्थान में तो फॉर्म भरे नहीं गए होंगे। राजस्थान में लगभग लगभग आज के डेट में राजस्थान का टफ हो जाएगा दोस्तों, पर 1.5 लाख से ज्यादा पद आने वाले हैं। पर एमपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ सिलेक्शन लेना आसान है। जितने लोगों ने मास्टर किया है एमपी की तैयारी में लग जाओ। इसी बीच में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस है, इनके भी एग्जाम आएंगे। तैयारी में बने रहोगे तभी तो आप सिलेक्शन ले पाओगे। और छत्तीसगढ़ में उम्मीद लगा के बैठे रहोगे, उम्र गुजर जाएगी, हासिल नहीं होगा कुछ। एक मैं आपको वाक्य बता रहा हूं, आप पुलिस भर्ती में देखिए, एसआई, सब इंस्पेक्टर किसी का ड्रीम होता है, जी बिल्कुल। 2 सितारे कंधे पे लगना एक सपना होता है। 2012 के बाद 2024 में कुछ बच्चों के कंधों पे आज वर्दी चढ़ी है। उनमें से एक मैं भी हूँ। जी, बधाई हो आपको। जिसका उम्मीद तो था और बड़े उम्मीद के साथ तैयारी कर रहा था और आज आपके सामने बैठा हूँ। नहीं नहीं, देखिए जर्नी ऐसा है, आप सफर में हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत बेहतर जगह पहुंचेंगे। मोरल ये है कि 12-12 साल में अगर सरकारें भर्तियां लेंगी तो वो एसआई की भर्ती में फिजिकल स्ट्रेंथ भी तो मांगता है। जी बिल्कुल। स्पेशली जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनको उतना अवसर नहीं मिलता है। तो अगर आप स्टेट पे फोकस रह जाओगे तो आपके ड्रीम्स टूट जाएंगे। आप आंख खोल के देखिए, छत्तीसगढ़ का अभ्यर्थी हर जगह आवेदन कर सकता है। आप एमपी के एग्जाम निकालिए। मैं अपने हर बच्चे को बोलता हूं कि यहीं पर क्यों फोकस रहना है। एक तो पद भी आएंगे तो बहुत कम आएंगे। जैसे व्याख्याता का बीच में लेटर आया था तो 2500 के आसपास पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में 10,000 पद पे होगा, तो एक तो नंबर ऑफ पोस्ट भी ज्यादा रहेंगे, फाइट भी एक अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है हम लोग को। जी। और कोई अगर रायपुर में, जैसे आप रायपुर से हैं शायद, ये बिलासपुर से हैं, बिलासपुर से हूँ। तो बिलासपुर आपको भी पता है कि आप 30 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटे के सफर में आप एमपी में इंटर कर जाएंगे। हाँ बिल्कुल। आपको दंतेवाड़ा पोस्टिंग दे देगा या शहडोल पोस्टिंग देगा तो बेहतर है। एमपीसीजी कभी अलग था ही नहीं। तो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी को यह बात समझना होगा कि राज्य सरकार पे आप भरोसा ना रख के खुद पे भरोसा रखिए। आपका जीवन आपके हाथ में है, मेहनत करेंगे आप कहीं भी पोस्ट निकालेंगे। और अलग अलग राज्यों में शिक्षक भर्तियां बहुत बड़े संख्या में आ रही है। बिहार में 80,000, झारखंड में 26,000, मध्य प्रदेश में 1 लाख। तो ये ऐसे स्टेट है जहां पर आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। तो बस थोड़ा समय के साथ चलो। बहुत से साथियों का ये क्वेश्चन रहता है सर कि कहाँ से पढ़े, कौन सा बुक पढ़े। ऐसा क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार आता है, कमेंट में आता है, तो साथियों को बताना चाहेंगे? देखिए, बात अगर पढ़ाई की है तो हम इतना बोल सकते हैं कि हमने स्वयं बहुत से एग्जाम क्रैक किए हैं और अपनी माटी, अपने लोगों के लिए सब कुछ समर्पित भाव से हम यहाँ हैं। तो पढ़ाई की अगर बात है तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि वो जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक तो सबसे सोच भी हमारी ये रहती है कि सबसे अफोर्डेबल प्राइस में हम चीज़ें प्रोवाइड करें और कंटेंट हम ऐसा रखते हैं कि एग्जाम बच्चे सिलेक्शन ले। जी। और बच्चों का ये प्यार है, ये आशीर्वाद रहा है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, आप मध्य प्रदेश व्याख्याता रसायन का आप जाके रिजल्ट देखिए, 781 पद थे, 650 आपकी इस छत्तीसगढ़ के जीत फाउंडेशन से सिलेक्शन हुआ है और टॉप 10 के सारे रैंक्स। तो मेरा यही बात है कि आप लोग मेहनत करो, पढ़ाई और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए हम मार्गदर्शन में खड़े हैं। और ये युवा साथी भी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, साथ में पूरा सपोर्ट रहेगा, बशर्ते आप सामने आइए। यूट्यूब पर भी आप देखिए, आज के डेट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है। पर हाँ, छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम्स होते हैं उसका एक अपना स्टेटस है, लेवल है, जी। उसको यहाँ के जो रीजनल इंस्टीट्यूट हैं वो बेहतर समझते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि हमारे जो साथी हैं, जो डीएड बीएड किए हुए हैं, काफ़ी सुस्त हैं और जनता से रिस्पांस उतना भी नहीं मिल रहा है। तो हम किस प्रकार से अप्रोच रखें गवर्नमेंट से कि हमारा जो शिक्षक भर्ती है, जो मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल में पूरा करेंगे करके बोला गया है, उसको कैसे पूरा करा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपकी आवाज़ से मुझे ये बात समझ में आ रही है कि आप खुद भी निराश हो चुके हैं, क्योंकि सरकार से
अभ्यर्थी वही मांग कर रहे हैं जो उन्होंने वादे में डाला था। और जहाँ तक रहा आपके सवाल का जवाब, तो जितने भी बीएड और डीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं, कई प्रयास हुए सरकार से, हर संवैधानिक स्तर से हम कोशिश कर रहे हैं। तो अभी का जो सिनेरियो है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अब बात केवल युवा साथी या अभ्यर्थियों की नहीं है जो तैयारी कर रहे हैं। जी, ये जो सेटअप में बदलाव हो रहा है, जी, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के हर हर नागरिक के लिए है, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं। जी, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में विकास आपको बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में खूब दिखेगा। जी, बस्तर, सरगुजा छूट जाता है। बिल्कुल। ठीक है। और वहां पर संसाधन नहीं है। हमेशा शिक्षा इकलौती ऐसी चीज होती है ना, जो किसी भी एक आम इंसान को खास इंसान बदलने में मदद करती जी, है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अंबेडकर जी ने भी इस पे अपना बहुत अच्छा वक्तव्य भी रखा था। तो शिक्षा जरूरी है। अभी का जो वर्तमान सेटअप हो रहा है, मैं खुद भी ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि दो टीचर किस प्रकार से 20 पीरियड को एंगेज करेंगे, जबकि बहुत से कागजी काम होते हैं। जैसा अभी सेटअप प्राइमरी का बनाया गया है, मिडिल का बनाया गया है, व्याख्याता में 14 पद होने चाहिए। अभी सरकार बोल रही है नहीं, 1+9 का सीक्वेंस रहेगा। अच्छा, जबकि हर स्कूल में ना तो लाइब्रेरियन, ना तो स्पोर्ट टीचर, ना तो कंप्यूटर टीचर, ना तो स्किल टीचर, ये सब होने जरूरी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो अब मैं ये बात पूरे दिल से बोल रहा हूं कि ये सवाल अब केवल किसी शिक्षक भर्ती या किसी कहना चाहिए कि अभ्यर्थियों की नहीं रह गई है। जी, बिल्कुल। ये अब हर नागरिक जो छत्तीसगढ़ का बाशिंदा है, जो यहाँ पर रह रहा है, उनके आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चों के लिए है कि आप सरकार से जो शिक्षा में जो सेटअप लाया जा रहा है, वो कितना उचित है, कितना अनुचित है, उसको आके क्लियर करें। और इसमें छत्तीसगढ़ के हर माता पिता को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा बेहतर पढ़ेगा तभी वो जीवन में बेहतर कर पाएगा। तो अब ये जो हम प्रयास भी कर रहे हैं, इस जी, प्रयास में अब केवल युवाओं की भागीदारी नहीं है, राज्य के समस्त नागरिकों की, समस्त आदिवासी भाई बंधु माताओं की, सबकी भागीदारी अब यहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर सेटअप होगा, दो टीचर प्राइमरी में पढ़ा रहे होंगे, बच्चे फिर नहीं जाएंगे, स्कूली शिक्षा और बदहाल होती जाएगी। वैसे भी अगर राष्ट्रीय इंडेक्स में आप देखें, नेशनल इंडेक्स में, तो छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा विभाग का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत बेहतर रहा नहीं है। तो सरकार को इसमें इनोवेशन करने चाहिए, चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार संवर्ती सूची का है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो जितनी भी सार्थक चीजें हो सकती थी सरकार की ओर से करना चाहिए। और हम सबका ये दायित्व है, अधिकार है कि हम ये मांग करें कि सरकार किस तरीके से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना सकती है, उसके लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं, उनके प्रतिनिधि शासन के या अधिकारी वर्ग सामने आके जनता को समझाएं। अभी मैं शिक्षक भर्ती का, हम लोग, हमारी टीम या पूरा कह ले कि डीएड बीएड डिग्रीधारी यहाँ के शिक्षक भर्ती का मांग कर रहे हैं। तो कई लोगों का ये जवाब आता है, जैसे स्टेटस में देखेंगे व्हाट्सएप के, तो रिप्लाई आता है कि आप शिक्षक भर्ती मांग रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन टीचर आते हैं पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे करके भी आता है। तो क्या कारण है कि स्कूल में टीचर तो आ रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, सरकारी स्कूल या सरकारी नौकरी से लेके ना सब लोगों की ये प्रतिक्रिया आमतौर पे है। इसमें दो वर्ग हैं, एक जो खुद एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं तो उनका काम है दूसरों को निरुत्साहित करना, जी, और दूसरा वर्ग ऐसा है, सरकार ने शासन बनाया है, सरकार ने व्यवस्था बनाया है। आप यहीं पर देखिए, भारत के ऐसे भी राज्य हैं जी, जहाँ पे पहले सरकारी स्कूलों का सेटअप कैसा था नहीं था, पर पिछले 4 साल 5 साल में उन स्कूलों से मैक्सिमम आईआईटीज निकल रहे हैं, आईएएस बच्चे निकल रहे हैं। तो अगर सरकार नियम बनाए और उसको बेहतर ढंग से यूटिलाइज करे, तो छत्तीसगढ़ में जो नागरिक हैं, जो शिक्षक हैं, हमारे अंदर एक बात अंदर बैठी हुई है, इसीलिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहे भी जाते हैं, क्योंकि हम नियमों का पालन करते हैं। जी, सरकार अगर स्कूल अटेंडेंस की बात करती है तो हर टीचर जाके अटेंडेंस देता है, पढ़ाता है। जी, सरकार उस चीज में इन्वॉल्वमेंट आए, सरकार नियम बनाए। देखिए, हर युवा वर्ग, ये जो शिक्षक भर्ती अभी होगी भी, मैक्सिमम युवा वर्ग सिलेक्ट होगा। जी, हर युवा के अंदर ना अपने राज्य, अपने समाज, अपने देश के लिए ना दिल उसका धड़कता है, जी, तो बिल्कुल। वो बेहतर ही प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर लग गया तो वो नहीं पढ़ाता है। तो मॉनिटरिंग यूनिट बैठी हुई है सरकार के पास, वो उस चीज को मॉनिटर करें, ट्रेनिंग कराएं उनकी बेहतर तरीके से, फॉरेन भेज के ट्रेनिंग कराएं। बहुत से राज्यों में तो ये चीजें होती हैं। और उसके बाद देखिए, यही सरकारी स्कूल के बच्चे पूरे भारत में कमाल करके दिखाते हैं कि नहीं। जी, इस संबंध में जब आपसे क्वेश्चन किया तो आपने एक अच्छा-अच्छा सुझाव दिया इसके संबंध में। मैं कुछ शिक्षक हैं जो पहले से कार्यरत हैं, उनसे भी बात किया, तो उन्होंने बताया कि जो सरकार का जो कार्यभार है,
शिक्षा को लेकर के स्कूल में पढ़ाने को छोड़ कर के अन्य चीज़ों का जो भार है वो ज़्यादा है। तो ये भार घटाना चाहिए कि क्या करना चाहिए कि जो शिक्षक आ रहे हैं वो पढ़ा पाएँ? देखिए ये बात तो है कि हालाँकि अभी का जैसा हमारा वर्तमान सिनेरियो है, हमको तो इस चीज़ पे ही रहना है कि शिक्षक भर्ती मिले, जी, अवसर मिले युवाओं को। शिक्षक बनने के बाद की जो चीज़ें हैं, वो मैं बार-बार कह रहा हूँ, वो सरकार के हाथ में है। जी बिल्कुल। सरकार कई बार चुनाव ड्यूटी होता है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शिक्षक बेशक उसमें इन्वॉल्व होते हैं और सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं जो इन्वॉल्व होते हैं, वो शिक्षक हैं, उससे बच्चों का नुकसान होता है। पर केंद्रीय स्तर पे, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या बहुत सारे हुँ, जो भी एजेंसीज़ हैं, वो इस चीज़ पे काम कर रही हैं। बहुत जल्द भारत में बहुत से नए यूनिफ़ॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे आपने वन नेशन वन इलेक्शन सुना होगा। जी बिल्कुल। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो समय के साथ ऐसा सोचा भी जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। अभी उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव हुए, उन्होंने साफ कहा टीचर्स की ड्यूटी नहीं रहेगी। जी, बाकी सभी विभागों की ड्यूटी रही, टीचर्स की नहीं रही। बहुत तो हर राज्य के ऊपर है और सेंट्रल के ऊपर है, समय के साथ ऐसे नियम बनेंगे जिसमें शिक्षक बहुत कम बाधित हो और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में शिक्षक भर्ती के लिए सभी साथियों को बहुत अच्छे से ज़ोर-शोर से तैयारी करना चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा एक ही लाइन बोला है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती युवाओं की माँग नहीं है, अधिकार है। हमने अपने स्तर से किसी 57,000 या किसी 33,000 की बात नहीं की। सरकार ने जो कहा है, विद्यार्थी उसी चीज़ की माँग करते हैं और जैसा अभी छत्तीसगढ़ का शिक्षा स्तर है, नए शिक्षकों का आना बहुत ज़रूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़रूरी है और ये जो शिक्षक भर्ती या जो जो भी लोग अवसर की, क्योंकि उम्र गुज़र रही है एक अवसर की तलाश में जी, और वो अवसर उनको दिख नहीं रहा है। तो सबको एक साथ एक प्रयास करना है और जो नया सेटअप हो रहा है, ठीक है? मैं बस सरकार से यही चाहता हूँ कि वो क्लियर करें, विरोध वाली बात नहीं है, वो क्लियर करे कि कैसे 2 टीचर 20 पीरियड पढ़ाने वाले हैं, वो चीज़ें आके जनता के सामने क्लियर करे और राज्य का हर नागरिक, हर माता-पिता, क्योंकि उन्हीं के ऊपर दायित्व है कि अगला छत्तीसगढ़ कैसा बनेगा, हमारी अगली पीढ़ी कैसी बनेगी, उस चीज़ के लिए वो सवाल करें और जानें कि भैया ये जो शिक्षक भर्ती है या जो एनईपी के अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करके सेटअप बदला जा रहा है, ये सब कितना जायज़ है। ये सवाल केवल अब युवाओं की नहीं है, केवल शिक्षक भर्ती की नहीं है, राज्य के हर नागरिक की है क्योंकि सवाल राज्य का है, राज्य की अगली पीढ़ी का है। धन्यवाद सर जी, आपसे बहुत कुछ चीज़ें नई-नई बातें जानने को मिला, सीखने को मिला और उत्साह भी मिला कि हमें छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का जो भविष्य है उसको बेहतर करने के लिए हमें आगे आना चाहिए और बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। तो इसके लिए हमारी टीम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती है। धन्यवाद। धन्यवाद और मेरी तरफ से भी आपकी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। आप बेहतर कार्य कीजिए। लगातार युवाओं के लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं और हर राज्य की इस नागरिक में ये इतनी तो राज्य के प्रति अपना मन व्यवहार रहना चाहिए और छत्तीसगढ़ के भी जितने भी युवा अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ में जितने भी नागरिक हैं, माता-बहनें हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। जय हिंद।